नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतस्तकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। मंगलम भगवान अरहन् मंगलम ऋषिभोजिन मंगलम पूज्यपादार्यो पंथोजिनागमोस्तुतं पंथोजिनागमोस्तुतं। जय देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य से विराग सागर जी महामंडराज की जय। चर्या श्रोमणी आचार्यवन श्री विशुद्ध सागर जी महामंडराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामंडराज की जय। जिनागम पंथ करता जो उपकार सदा करता जो उपकार सदा पाता सबका प्यार सदा आपस आप में नित निज को है सच्चा उपहार सदा। उपकारी मानव ही हो उपकारी मानव ही देवता कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जय हो। हे भव्य आत्माओं कर अपने आत्मा का उद्धार कर रही हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। ये अपने साथी से पुण्य का समय है, क्योंकि पुण्य के बिना किसी को भी उत्तम वस्तु इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य होना अति आवश्यक है, लेकिन पुण्य ही पुण्य को बढ़ाने वाला है, कभी पाप पुण्य को नहीं बढ़ा सकता। तो आपका पुण्य जब तक है तब आप अपने उस पुण्य को और आगे बढ़ा लीजिए, ताकि कभी पाप का सामना ना करना पड़े। क्योंकि नहीं तो दिन के बाद रात जरूर आएगी ही आएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन रात को भी अगर आपको अच्छी बनानी है तो दिन का भरपूर चिंतन मनन कर लीजिए, ताकि आपको रात में भी वह, चाहे आपको दिखे ना दिखे, शास्त्र पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, लेकिन दिन का पढ़ा आपको रात में भी सुकून दे देगा। तो आज का किया हुआ धर्म कल अपन को सुख शांति अनुकूलता देने वाला है। तो आचार्य भगवान प्रतिदिन अपने को इष्टोपदेश के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी एक जीवन का रहस्य बता रहे हैं, जीवन को ऊंचाइयां देने का कार्य बता रहे हैं। तो कल आचार्य भगवान ने कहा था कि दिग्देशे वे खग एते, दिशा और विदिशाओं से जिस प्रकार पक्षी आते हैं और संध्या समय एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, रात्रि व्यतीत करते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कार्य के लिए दिशा विदिशाओं में वापस चले जाते हैं। तो आचार्य भगवंत ने अपने को संदेश दे दिया था कि बेटा तुम भी न मालूम कौन सी गति से आए हो। कोई नरक गति से आया है तो कोई स्वर्ग से आया है, कोई मनुष्य गति से तो कोई तिरंज गति से आया है।
आने के बाद एक परिवार रूपी वृक्ष पर आप लोग ठहर गए हो, लेकिन वहाँ पर अगर आपको अनुकूलता से रहना है, धर्म ज्ञान पूर्वक रहो, आसक्ति से रहो, रहित रहो, मोह से रहित रहो और निश्चित ही अपना कल्याण का प्रबंध करके यहाँ से आगे प्रस्थान करो, क्योंकि जाना तो निश्चित है। जितने समय की आप आयु लेके आए हो उतने दिन यहाँ रुकोगे, तो न आने में संकलिष्टता होनी चाहिए और न ही जाने में संकलिष्टता होनी चाहिए, तो ही आपका जीवन अच्छा रहेगा। आज आचार्य भगवान आपने को 10वीं नंबर गाथा में बता रहे हैं कि विराट का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यते, विराट का हंते जनाय परिकुप्यते त्र्यांगुलम पात्यन पदेभ्याम स्वम दंडन पात्यते। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपकार करने वाला मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है। क्योंकि अगर कोई आपका अपकार कर रहा है तो निश्चित ही आपके पहले उसने स्वयं का अपराध कर लिया। दूसरे के बुरे विचार करने के, दूसरे को मारने की सोचने के पहले उसने अपने परिणाम खराब करके अपने लिए दुर्गति का बंद कर लिया, यानी कि को कर्म का प्रबंध कर लिया, कर्मों से लिप्त हो गया। तो भैया वो तो पहले ही मर गया, आप क्यों उसके ऊपर क्रोध करके आप भी दुर्गति के पात्र बन रहे हो। जिस प्रकार 3 अंगुला आपने फावड़ा देखा होगा और उस फावड़े में एक लकड़ी का बांसा भी लगा हुआ होता है, उससे अगर आदमी जमीन को खो देगा तो जैसे ही जमीन को खो देगा तो वो नीचे झुकेगा, उसको नीचे झुकाने के लिए खुद को भी झुकना पड़ेगा। अगर व्यक्ति नीचे नहीं झुकेगा तो फावड़ा कभी भी जमीन पर नहीं लग सकता। तो यहाँ आचार्य भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि अपकार करने वाला मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है। जिस प्रकार 3 अंगुल का फावड़ा आदि भूमि पर खोदने के लिए गिराता हुआ मनुष्य पैरों से स्वयं वेद के द्वारा गिराया जाता है, क्योंकि अगर वो फावड़े को नीचे गिराएगा तो उसको निश्चित ही वेद पकड़नी पड़ेगी, वेद पकड़ेगा तो उसको भी झुकना ही पड़ेगा। तो बंधु, उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह किसी को कष्ट ना पहुंचाए। उत्तम पुरुष को क्या चाहिए? सज्जन पुरुष के लिए चाहिए कि वह किसी को दुख ना पहुंचाए। यदि कोई आपको कष्ट दे रहा है, पहुंचा भी रहा है, तो उसको भी आप कष्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि सबसे दया का अगर कोई पात्र है तो आपका अपकार करने वाला है, क्योंकि जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो तो वैसे ही बुद्धिमान है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो आपकी प्रशंसा करके अपने पुण्य को बढ़ा रहा है और उसे तो स्वतः ही अनुकूलता मिल जाए। पर जो आपको कष्ट दे रहा है, आपका अहित कर रहा है, वो आपका बाद में कर पाएगा। आपका अहित हो ही जाए ये कोई निश्चित भी नहीं है। अगर कोई चाहे कब आपको नुकसान पहुंचा दें, पर ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए दे। नुकसान आपको तब मिलेगा जब आपके पाप कर्म का उदय होगा। आपको तब मार पाएगा जब आपके पाप कर्म का उदय होगा। आपका अगर पाप कर्म का उदय नहीं है तो जहर भी निश्चित ही अमृत बन जाएगा। और कई बार ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, ऐसी घटनाएं सहज में हो जाती है। हमने एक दिन पहले आपको बताया था एक उदाहरण आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज का। तो उन्होंने जिस नगर में चतुर्मास किया था वहाँ एक व्यक्ति ऐसा था कि उसको असाध्य बीमारी हो गई थी। वो असाध्य बीमारी 12-13 साल पहले से चल रही थी। पूरे शरीर से पीप निकलता था और पूरे शरीर में जलन होती थी। पर वह व्यक्ति बहुत ही समताधारी था। जब भी कोई निर्गुण साधु नगर में पहुंचते थे, जबकि वह अजय नहीं था, फिर भी पूरे चतुर्मास साधुओं की सेवा में लगा रहता था, साधुओं के सानिध्य में रहता था, उनके वचनों को सुनता था, पर कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था, किसी को अपनी समस्या बताता नहीं था। पर निश्चित ही मानना, अगर फूल खिले हैं तो खुशबू तो स्वतः ही फैल जाएगी।
आपने अगर इत्र की शीशी हाथ में ले ली और शीशी वापस भी रख दी तो भी हर कोई बता देगा कि भैया तुम इत्र लगा के आए हो, चाहे आपने वापस क्यों नहीं रखी। तो उसकी सेवा का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ता ही था। तो जैसे आचार्य भगवान का वहाँ से बिहार हुआ तो व्यक्ति भी उनके साथ साथ बिहार में चल दिया, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने और चल गया। क्योंकि शास्त्रों में आया है कि अगर साधु के बिहार में अगर आप 7 कदम भी चले गए तो निश्चित ही आपने 7 पीढ़ी तक तो गति में जाने का प्रबंध कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि जो आज साधु के बिहार में चल रहा है, जो आप इसी धारणा बना रहा है, वही कल भगवान के समर्थन में चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। हर किसी का पुण्य एकदम आप सोचो तो सीधे सीधे जाके आप प्रधानमंत्री से हाथ मिला लो तो नहीं मिला पाओगे। उसके पहले आपसे उनको पीए से मिलना पड़ेगा, उसके नीचे बैठने वाले से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रधानमंत्री से मिल पाओगे, ऐसे नहीं मिलोगे। तो भगवान के समोषण में पहुंचने के लिए पहले उनके अनुयायियों से मिलना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पहुंचोगे। तो उस व्यक्ति जैसे ही आचार्य भगवान को विहार कराने के लिए आगे बढ़ा था तो किसी जैन मित्र ने कह दिया था कि आचार्य श्री यह व्यक्ति बहुत सेवा करता है साधु, लेकिन न मालूम इसके कैसा पाप कर्म का उदय है कि 12-13 साल से ये रोग हो गया पर ये कहीं मिटने का नाम ही नहीं लेता। आचार्य भगवान थोड़ी देर सुनकर मौन रहे, पर जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ता कच्चा ही था। सामने देखते हैं कि सांप की बामी है और आचार्य भगवान ने उसके रोग के लक्षण पहचान लिए थे। तो उसे कह दिया कि हमारे पास आओ, और पूछ लिया क्या तुम हमारे पर पूर्ण विश्वास करते हो, क्या तुम्हारी हमारे पर श्रद्धा है? उसने कहा कि हाँ है। तो क्या हम कहते कि कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे? कहाँ गुरुदेव आपके तो दो मात एक क्षण भी नहीं लगेगा। तो दूसरे क्षण पलट के आचार्य भगवान ने क्या कह दिया कि भैया सांप की बामी इसमें तुम हाथ डाल दो। उसने भी कुछ सिचारा विचारा नहीं, क्योंकि गुरु के प्रति उसका समर्पण अगाध था। उसने बामी में हाथ डाल दिया, हाथ डालते ही बामी में सांप था, उसने उंगली पकड़ ली और काट लिया। खून बहने लग गया। जैसे ही गुरु महाराज के पास वो आया उसको देखते रहे, पर देखते देखते थोड़े आगे बढ़े थे, एक बामी और उनको नजर आ गई और उसमें सीधा सीधा सांप बाहर दिख भी रहा था। तो जो साथ चल रहे थे वो सभी लोग सोच रहे थे कि आचार्य भगवान से अपन ने क्यों कह दी, बेचारा अभी कम से कम जैसे तैसे अपना जीवन तो यापन कर रहा था। सांप की बामी में हाथ लिया, सांप ने काट लिया, अपने मरेगा ही मरेगा। और जब गुरु महाराज ने फिर दोबारा उसे कह दिया कि दूसरा हाथ इस बामी में दे तो साथ चलने वाले के मुँह से चीखी निकल पड़ी कि आचार्य भगवान आप क्या कर रहे हो? एक दिन तो बोल ही दिया कि आज को आप मारना ही चाहते हो, पर आचार्य भगवान कुछ भी नहीं बोले। और वह व्यक्ति भी वाक्य में बहुत ही श्रद्धानी था। पहले उसका पता लग गया क्योंकि पहले उसको सांप ने काट लिया, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान की बात उसने टाली नहीं और दूसरा हाथ भी बामी में दे दिया। जैसे ही वापस आया तो मुस्कुरा के आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा अब तुम जाओ, घर चले जाओ। तो नगर के लोग तो घबराए गए कि अगर इसका मरण हो गया तो निश्चित ही हमारे गांव में साधुओं का आना ही बंद हो जाएगा और हम लोगों से लड़ेंगे सब लोग कि तुम्हारे साधु हमारे उनको मार गए। पर श्रद्धान पक्का था, क्योंकि जहर से जहर कटता है। जैसे ही सांप ने उसने काटा और उसका सारा जहर धीरे 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 खत्म हो गया और वह महीना 2 महीना में बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस गुरु महाराज के पास पहुंचे। तो निश्चित ही आचार्य भगवान यहाँ भी यही बता रहे हैं कि निश्चित ही जो आपका अपकार कर रहा है उसके ऊपर आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि वो तो वैसे ही अपने किए कर्मों के कारण कर्म का बंद करके दुर्गति में जाएगा। तो आप क्यों क्रोध कर रहे हो? मरे को क्यों मार रहे हो? क्योंकि जितना तुम परिसर सहन करके आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आपको उत्कृष्टता मिलेगी। तो सहन करो मात्र,
किसी से कहो रहा, कष्ट देता रहा, पर इन्होंने उसका प्रतिकार ही नहीं किया। इनको पता था कि वो तो जो कर्म कर रहा है उसे उसको निश्चित ही दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। अगर हमने प्रतिकार किया, हमने बदले की भावना ली, तो हमारा भी अपकार हो जाएगा, हमारी भी दुर्गति हो जाएगी। तो आचार्य भगवान इस गाथा में कह रहे हैं कि करता जो अपकार सदा, करता जो उपकार सदा, पाता सबका प्यार सदा। जो उपकार करता है वो सदा प्यार पाता है, और जो अपकार करता है वो हमेशा अपमानित होता है, अपमान का भाग। ऐसे व्यक्ति से चिढ़ो नहीं, क्योंकि जो दूसरे का अहित करने वाला है वह निश्चित ही खुद अहित को प्राप्त होगा। और जब तक आप उसका विरोध करते रहोगे, प्रतिशोध की भावना लेते रहोगे, तब तक आप भी दुर्गति के ही पात्र बनते चले जाओगे। क्योंकि जो सहन करता है वही ऊपर होता है। आपने देखा होगा एक शिल्पी एक पत्थर को छीनी हथौड़ी से ठोक रहा है, एक कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को ठोक रहा है, पूरे दिन सुबह से शाम तक उस पर हथौड़ी चला रहा है, चाहे वो लोहे की हो चाहे लकड़ी की हो। शिल्पकार तो पत्थर को पूरे दिन छीनी हथौड़ी से टाँक रहा है, लेकिन अगर वो पत्थर कह देता कि भैया मुझे क्यों पीट रहे हो आप, मेरे ऊपर क्यों हथौड़ी और छीनी चला रहे हो, तो क्या वह आज पत्थर पूज्य बन पाता? जिसने हथौड़ी सहन करी है, जिन्होंने मार सहन करी है, जिन्होंने कष्टों का सामना किया है, वही उभर के आज आया है, उसी की पूजा हो रही है। अगर वो सहन नहीं करता तो कभी भी पूज्य को प्राप्त नहीं होता। जो मिट्टी पैरों से रौंदी गई है वही मिट्टी सिर पे भी बैठी है। अगर पैरों में नहीं रौंदती वह, तो कभी भी सिर पे गड़ा बनकर नहीं आती। तो निश्चित मानना, अगर आपको ऊपर उठना है तो कष्ट सहिष्णु बन जाओ, परिसर को सहन करना सीखो। जितना आप परिसर सहन करोगे उतने ही आपके कर्मों की विच्छित्ति होती चली जाए। आपके आदत में वह अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आपको कहीं कष्ट ही नहीं लगेगा। आप कष्ट में भी बड़े मस्त रहोगे, कष्ट का भी आप आनंद ले सकते हो। क्योंकि कल आपको हमने बताया था उदाहरण कि जो अगर कोई वस्तु किसी को दे, अगर वो ना ले तो वो वस्तु उसकी नहीं हो सकती। क्योंकि यह उदाहरण भी आचार्य भगवंतों का ही है। विराग सागर जब कटनी में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो किसी बच्चे ने उनको गाली दे दी होगी, और उस गाली से वो थोड़े से तिल मिला गए, उनके प्रणाम खराब हो गए। और जैसे प्रिंसिपल आए, पंडित जी वहाँ आए, तो उन्होंने तुरंत ही आते शिकायत कर दी कि पंडित जी यह व्यक्ति मुझे रोज गाली दे रहा है। तो पंडित जी उनकी बात सुनते बड़े मुस्कुराए और तुरंत ही बोल गए, कोई बात नहीं बेटा, अगर इसने आपको गाली दी है तो गाली हमें दे दिए। कहाँ रखिए, कौन सी जेब में है आपकी वो गाली, वो हमें दे दीजिए, हम रख लेंगे उसको। अब गाली अगर जेब में हो तो निकाल के दें। उनका सिर झुक गया कि उनके पास तो थी ही नहीं। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि बेटा गाली अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसने आपको दी नहीं, अगर वो देता तो आपके पास तो मिलती। और अगर उसने फिर भी ज़बरदस्ती दे दी तो आपने ली क्यों? अगर आप नहीं लेते तो क्या वो ज़बरदस्ती आपको दे देता? नहीं देता ना। तो यही सारी स्थिति अपन लोगों, कोई किसी को न सुखी कर सकता न कोई किसी को दुखी कर सकता। हम आपको चाहें सुखी करना तो हम आपको सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जो साक्षात तीर्थंकर भगवान हो गए, जिन्होंने केवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, अपने कर्मों का नाश कर लिया, वो भी किसी दूसरे को सुखी नहीं कर सकते, अपने पारिवारिक कुटुंबी को सुखी नहीं कर सकते। तो फिर हम तो आपके कुटुंब परिवार के भी नहीं हैं, आपको हम कैसे सुखी कर देंगे? ये मात्र एक अपने मन की कल्पना है कि आपसे को किसी के साथ सुख नज़र आ रहा है तो किसी के साथ दुख नज़र आ रहा है। आपसे दो मीठे बोल रहा है,
वो आपको अपना नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको सुख नज़र आ रहा है। और किसी ने अगर अपशब्द बोल दिया तो आपको शत्रु नज़र आ रहा है। लेकिन इस संसार में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। तो इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि 1000 मित्र बनाना कोई बात नहीं, 1000 मित्र बनाओ, मना नहीं करेंगे। 1000 नहीं, आप तो 2000 मित्र बनाओ, लेकिन कभी भी एक शत्रु मत बनाना, क्योंकि 1000 मित्रों पर एक शत्रु भी भारी पड़ जाएगा आपकी दुर्गति कराने में। बना पाओ ना बना पाओ 1000 मित्र, लेकिन कभी भी एक शत्रु तैयार मत कर लेना आप कभी भी। अगर आपने एक शत्रु भी अगर तैयार किया तो निश्चित ही आप दुर्गति के कारण हो जाओगे। क्योंकि जो महापुरुष हैं वो कभी भी अपने अपकारी का भी अपकार नहीं करता है, अपने शत्रु का भी कभी अपकार नहीं करता है। और जो शत्रु को भी गले लगाना सीख जाता है उसका फिर कोई संसार में शत्रु रहता ही नहीं। लोकल दृष्टांत भी अगर अपन देखें तो महात्मा गांधी को आज़ादी का दो जैसा ही नहीं मिल गया। जब उनके लिए अंग्रेज अभद्रता का व्यवहार करते थे तो एक दृष्टांत कई बार पढ़ने को मिलता है किताबों में कि एक अफसर ने उनके एक गाल पे चांटा लगा दिया तो उन्होंने दूसरा गाल तुरंत उनके सामने कर दिया। दूसरे पे भी उन्होंने चांटा लगा दिया तो तुरंत ही पहले वाला गाल वापस उनके सामने कर दिया। जब 2-3 बार ये प्रक्रिया हो गई फिर भी उनको क्रोधित होते नहीं देखा तो वो अफसर ही कहते हैं कि उनके चरणों में झुक गया, उनके पैरों में पड़ गया कि भैया आपको हम क्रोध नहीं दिला सकते, आपको हम क्रोध नहीं दिला सके, आप निश्चित ही जीत जाओगा। क्योंकि जो क्षमावान व्यक्ति होता है वही जीत पाता है, क्रोधी व्यक्ति कभी भी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि शास्त्रों में सिद्धांत है कि क्रोध आप अगर करना चाहो तो मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट से ज़्यादा आप क्रोध नहीं कर सकते। पूरे दिन आप सोच लो कि आज तो हमें मात्र क्रोध ही क्रोध करना है, क्षमता में रहना ही नहीं है, तो आप क्या क्रोध कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्रोध हमेशा क्षणिक होता है। लेकिन अगर आप क्षमा दान कर दो तो निश्चित ही सुबह से शाम तक भी आप क्षमा में रह जाओगे। आपको क्षमा का कोई प्रतिकार ही नहीं होगा, क्षमा से आपको दुखी नहीं होगा, आपको कभी परेशानी नहीं हो सकती। नीचे अगर आपको कह दिया कि ज़मीन को देखो तो सुबह से शाम तक देख सकते हो। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि तारों को देखो, आकाश को देखो, तो आप 2, 5, 10 मिनट में ही परेशान हो जाओगे। तो इसलिए समता भाव का आना जरूरी है। सबको समान दृष्टि से देखो। क्योंकि आप मान लीजिए आपके लिए किसी ने गाली दी, आप शब्द बोल दिया क्योंकि उसका मन खराब हो गया, आपके प्रति उसका विरोध आ गया, बोल गया, उसका अपना मुंह रह गया, उसने बोल दिया, आपको क्या मिल गया उससे? और दूसरे क्षण अगर कोई आपका मित्र आ गया और उन्होंने आपकी प्रशंसा में गीत गाना शुरू कर दिया, आपकी प्रशंसा में 4 बोल बोल दिए, तो बताओ आपको उसकी प्रशंसा से क्या मिल गया? न गाली देने वाले से आपको कुछ मिला, न ही प्रशंसा करने वाले से आपको कुछ मिला। दोनों ही आपको कुछ भी नहीं दे सकते। पर जब आपके परिणामों में उथल पुथल आई, जब आपके परिणाम उद्वेलित हुए, तभी जाकर आपका कुछ अहित और अहित हुआ। तो मुनि यशोधर स्वामी का भी उदाहरण इसमें आता है, क्योंकि इतनी क्षमता के दारी एक साधक व्यक्ति ही हो सकता है। जो साधना में तदसिद्ध हो गया उसी व्यक्ति के अंदर क्षमता आ सकती है। किसी के अंदर क्षमता आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो यशोधर मुनिराज के पास उपसर्ग करने वाला भी सामने ही खड़ा था, क्योंकि राजा श्री ने ही उपसर्ग किया था। और उपसर्ग को दूर करने वाला, उपसर्ग का निवारण करने वाला भी सामने ही खड़ा था। अगर अपन जैसे होते तो 4 बात सुना देते, ऐसी बात नहीं। और उनकी क्षमता को देखो, कौन को न तो उपसर्ग निवारण करने वाले पर प्यार आया, नहीं उपसर्ग करने वाले पर उनको क्रोध आया।
उन्होंने दोनों को ही बराबर आशीर्वाद दे दिया, दोनों को ही धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया और उस विपक्षी को भी अपना बना लिया, शत्रु को भी अपना बना लिया। कहाँ तो मारने के लिए आया था और कहाँ उनके चरणों में झुक गया, अपने आप को मारने के लिए उतारू हो गया, अपने आप को बुरा बुरा कहने लग गया कि कहाँ इन तपोधन को मैंने कष्ट दे दिया, मैं तो गर्दन ही काट दूँ अपनी। क्या विचार कर रहा था वह कि मेरी गर्दन अलग हो जाए। लेकिन फिर भी क्या कहा मुनिराज ने कि नहीं भैया बेटा, तू जो सोच रहा है ये इसका प्रायश्चित नहीं है, इसे तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, इसे और तू दुर्गति का पात्र हो जाएगा, अपघात करेगा तो, क्योंकि आत्महत्या से बड़ा कोई दूसरा पाप है ही नहीं संसार में। तो उससे भी रोक दिया, यानी कि शत्रु को भी शत्रु नहीं समझा, उसको भी मित्र बना लिया कि तेरी भी दुर्गति ना हो मेरे कारण, मैं तेरी दुर्गति में निमित्त न बन जाऊं। तो उसको भी संबोधन देकर सच्चा राही मोक्ष राही बना दिया। यहाँ तक कि नहीं बनाया, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लायक बना दिया। वो इतनी उत्कट परिणाम उसके हो गए कि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कहाँ तो साथ में नरक के प्रणाम कर रखे थे और कहाँ तीर्थंकर बन के आएगा। तो ये सारा खेल अपने ऊपर है, अपन किसको शत्रु बनाते हैं और किसको मित्र बनाते हैं। और जिस दिन दोनों का ही आप भेद मिटा दोगे उस दिन निश्चित ही आप महापुरुष हो जाओगे। फिर आप पुरुष नहीं रह जाओगे, क्योंकि पुरुष तो सभी हैं, लेकिन महापुरुष कोई क्षमावान व्यक्ति हो पाएगा। कोई साधु पुरुष ही महापुरुष होता है, हर कोई महापुरुष नहीं बनते। तो निश्चित ही अपने को महापुरुष बनना है, क्योंकि महापुरुषों का ही संसार में कल्याण होता हुआ देखा जाता है। आगे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ध्यानास्थ मुनि पारसनाथ ने जितना जितना उसको सहन करा, अवसर को सहन करा, इतना ही वह ऊपर आगे बढ़ते हुए चले गए। तो निश्चित ही अपन भी इस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाना सीख जाएं। और निश्चित ही हम अगर अपने को अच्छा फल चाहिए, अपने को अगर सुगति का पात्र बनना है, तो निश्चित ही आप अच्छा कार्य करिए कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। अगर अपन आम की भावना कर रहे हैं और बबूल का बीज डाल रहे हैं, तो भावना करने मात्र से ही अपने को आम का वृक्ष नहीं मिलता। आम का फल तभी मिलेगा जब आम बोएंगे। नहीं तो अगर बबूल का बीज डाला है, बबूल का पौधा तैयार करा है, तो निश्चित ही कांटे भी मिलेंगे। तो फिर कभी भी व्यक्ति को दुखी होने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई लोग आते हैं कहते थे कि महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। तो भैया परेशानी का कार्य तुम करके आए हो, इसलिए तुम परेशान हो, अब इसका हम क्या करें। तुम्हारे बारे में अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे। तो तुम परेशानी को मिटाने का उपाय करो। अब तुम उपाय तो करो नहीं और केवल हमसे पूछो, तो हमारे पूछने से क्या तुम्हारा उपाय हो जाएगा? क्या तुम्हारी परेशानी मिट जाएगी? हम अगर आहार करने गए हैं तो क्या हमारा आहार करने से आपका पेट भर जाएगा? आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। आपका पेट भरने के लिए, आपको भूख शांत करने के लिए स्वयं को खाना पड़ेगा। तो निश्चित ही आचार्य भगवत ने यहाँ ये शिक्षा दी है सबसे बड़ी, तो कि अगर आपको कोई दुख भी दे रहा है तो भी आप उसका बदला मत लो, उसके ऊपर तो दया करो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो। कहाँ इस पाप क्रिया में फंसा हुआ है, कहाँ ये राग द्वेष में फंसा हुआ है, कहाँ द्वेष में फंसा हुआ है, इसको मन को निर्मल करो। उसके लिए भी आप दुआ मांगो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इसके मन को इतना निर्मल कर दो कि किसी से द्वेष ही ना करे, किसी से लगड़े झगड़े ही नहीं, किसी के प्रति एक बुरा विचार करे ही नहीं। क्योंकि अगर आपने उसके लिए भावना भाई है तो निश्चित ही आपका भी भला हो गया, क्योंकि वो बुरा विचार नहीं करेगा तो आपको भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और अगर आपने उसका कह दिया कि जो ऐसे क्रोध में ही फंसा रहे, रात दिन कुलसता रहे,
तो अगर वो क्रोध में रहेगा तो निश्चित ही आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी, सामना आपको ही करना पड़ेगा। तो हमेशा दूसरे के लिए अपन अच्छी भावना बाएं, निश्चित ही अच्छी भावना अगर बाएंगे तो अपने को अच्छा मिलेगा। और अगर अपन दूसरे का बुरा करने की सोचेंगे, किसी को जलाने की सोचेंगे, जलाने के लिए अगर अंगारा फेंकेंगे तो निश्चित ही वह उस अंगारे से जले ना जले, लेकिन अंगारा उठाते हैं अपने हाथों पे ले ही जल जाएंगे। तो अपन इस गाथा से एक ही शिक्षा लें कि निश्चित ही कभी भी अपन किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना विचारें, क्योंकि बुरा और अच्छा होना अपने और पाप और पुण्य के आधार पर स्थित है। अगर आपका पाप का उदय है तो निश्चित ही आपका बुरा होगा ही होगा, कितना भी कोई कर ले, कितनी भी आप सहायता कर दो। अगर किसी का पाप का उदय चल रहा है, उसको हर व्यापार में घाटा चल रहा है, और उस समय अगर आपने उसको सहायता भी कर दी तो निश्चित ही उसको उसका कोई भी फल नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी उसका पाप का उदय चल रहा है। तो उस व्यक्ति को पाप के समय पे धन देने से अच्छा है कि उसको पुण्य की क्रियाओं से आप जोड़ो, क्योंकि अगर आपने धन दिया, आपने सहायता दी, तो आपकी सहायता कुछ भी कार्य कर नहीं होगी, क्योंकि वो उसका अभी पुण्य ही नहीं, तो उसका फल कैसे मिल सकता है। तो उसको मात्र पुण्य बढ़ाने की क्रिया से आप जोड़ दीजिए। अगर उसका पुण्य बढ़ गया तो आप उसको फिर कुछ दो ना दो, लेकिन उसका पुण्य ही उसको सब कुछ दे देगा। क्योंकि कल ही हमने शाम को जब आचार्य भगवान का स्वाध्याय कर रहे थे, एक दृष्टांत पढ़ा था कि एक दंपति था, उसने अपने बेटी का संबंध बहुत अच्छे से परिवार में किया, इसमें कोई कमी नहीं थी, करोड़ों का कारोबार चल रहा था। लेकिन बेटी पहुँचते ही न मालूम कौन से पाप कर्म का उदय आया, और धीरे 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 स्थिति ये हो गई तो भिखारी बन गए। रोज़ भोजन मिलना भी नसीब नहीं हो रहा था, एक दिन का भोजन पाना भी बड़ी कठिनाई की बात। तो सेठानी रोज़ उनसे कहती थी, सेठ जी से, कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत सा माल है, बहुत सी धन दौलत है, आप क्यों न उनके बारे में सोचते, उनका थोड़ी सहायता कर दो, तो निश्चित ही उनकी कुछ दिन में शांति आ जाएगी, उनका मन दुखी क्यों रहे। तो सीधा सीधा उसने भी सोची कि अगर हम देंगे, सेठ जी को पता लग गया तो आते ही लड़ाई झगड़ा और हो जाएगा, वो हमें डांटेंगे कि मैं सब बोल के गया था, तुमने क्यों दे दिया। तो शैतान ने क्या कर दिया, भाभी इशारा कर रही है कि उनके लड्डू में रतन रख दिए थे, है ना, रतन रख के लड्डू बना के मोतीचूर के दे दिए। पर जैसे वह रास्ते में आगे बढ़ा और उसने एक हलवाई की दुकान देखी, तब मन में विचार आ गया कि अगर इन लड्डुओं को मैं घर पे लेके जाऊंगा तो 2, 3, 4 दिन ही भोजन मिल पाएगा, इससे बन पाएगा। लेकिन अगर उसको बेच के मैं पैसा इकट्ठा कर लूँगा, अगर इससे संपत्ति मिल जाएगी तो संपत्ति से मैं केवल 10 दिन का गुजारा मेरा चल सकता है, क्योंकि ये महंगे माल में बिकेंगे। और पेड़ तो हमारा बात बता दी कि ये तो मैंने दामाद जी को बना के दिए थे, इसमें तो मैंने रतन रख के दिए थे। तो सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने तो पहले तेरे से कह दिया था, कभी उनका पाप का उदय चल रहा है, और जब तक उसका पाप का उदय चलेगा जीव का, आप किंचित मात्र भी उसके लिए सहायता नहीं कर सकते। तो निश्चित ही आपको उसकी धर्म क्रिया से जोड़ दीजिए, उसका पुण्य बढ़ेगा, तो निश्चित ही सारी व्यवस्था स्वतः ही बन जाएगी, तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी कोई परेशानी आए तो किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, किसी से सहायता मत मांगो, क्योंकि आपकी सहायता कोई कर ही नहीं सकता। आप निश्चित ही अपने आप को धर्म की क्रिया से जोड़ दीजिए। धर्म के क्रिया से जोड़ते ही आपका पाप कर्म नाश को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपका पुण्य जैसे बढ़ेगा तो पुण्य बढ़ते ही फिर सारा काम आपका सफल हो जाएगा। फिर जिसके पास आपने पैसा रखा होगा और जिसने मना भी कर दिया होगा कि हम तो नहीं देंगे, वह व्यक्ति भी आपको देने के लिए आ जाएगा, घर बैठे आएगा आपको देने, क्योंकि सारा संसार पुण्य की प्रबलता है। तो निश्चित ही अपन कभी भी किसी का अपकार ना सोचें, जब भी सोचें उपकार करने की सोचें। और अगर किसी रास्ते चलते हुए उसने अगर हमारा अपकार भी कर दिया तो भी अपन उसका उपकार नहीं करें, उसके भी लिए भी अच्छी दुआ मांगे कि भगवान
इनको सद्बुद्धि दे, इनके धर्म की वृद्धि हो, इनके परिणाम शांत हो, ताकि इनको दुर्गति में नहीं जाना पड़े। ये कभी ना सोचे कि ये हमारा अहित ना करें, क्योंकि अगर उसकी परिणाम सब सही हो गए, उसने सज्जनता को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित ही आपका तो फिर वो बुरा कर ही नहीं सकता। तो निश्चित ही अपन अगर दूसरों को अपना भला चाह रहे हैं, तो अपने भले करने के पहले ही अपन दूसरों का भला करना शुरू कर दें, तो निश्चित ही अपना भला स्वतः ही हो जाएगा। तो निश्चित ही अपने इस गाथा से सीखेंगे कि जो दूसरों को गड्ढे में गिराता है, उसको गड्ढे में पहले उतरना पड़ता है। वो आप खोदने के लिए पहले नीचे जाएगा व्यक्ति, तभी दूसरा व्यक्ति को उसमें गिरा पाएगा। ठीक है, खोदेगा तो सूख जाएगा। इसलिए अपन दूसरों को अच्छा कर पाए ना कर पाए कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी को अच्छा भी मत करो, लेकिन कभी किसी का बुरा भी मत विचारो, किसी का बुरा भी मत करो। अच्छा बिल्कुल भी मत करिए, अच्छा करने के लिए कोई कहता भी नहीं, लेकिन सभी ये कहते हैं कि किसी का बुरा तो कम से मत करो। तो अपन सभी इस गाथा से यही शिक्षा लेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने अपने को बता दिया कि आप अपना इस तरह से कल्याण करके सदगति को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सभी महापुरुषों ने यही मार्ग बताया है और यही मार्ग आपकी के सुगति का कारण है। यह परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामनिराज की सदा दे तुडो है जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चित देव जो हरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंध।